Hi everyone, this is Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's get into the video. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपना खुद का परिचय कैसे दें। इंट्रोडक्शन को समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि आपको इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर देना पड़ सकता है। देखिए सभी के लिए इंट्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग रहेगा, अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग रहेगा, या फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें बदलाव हो जाएगा, या फिर कहीं पर कोई प्रोग्राम है और आपको स्टेज पर बुलाया गया है तो वहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और भी अलग हो सकता है, या फिर कहीं आप रिलेशन में गए और आपके रिलेटिव्स ने आपसे आपका परिचय पूछ लिया, इंट्रोडक्शन पूछ लिया, वहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सिचुएशन में आपका इंट्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है। ओके, यानी कि सबके लिए एक जैसा इंट्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है ये एक यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन है। यूनिवर्सल बोले तो सभी को काम आने वाला इंट्रोडक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप इसी तरह बोलिए, इसमें से आप कुछ चीज़ें हटा सकते हो और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने अनुसार। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कुछ चीज़ें इसमें से हटानी पड़ेंगी। अगर आप जॉब करने वाले हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब यह है कि इंट्रोडक्शन एक जैसा नहीं होता, लेकिन इससे एक आइडिया आ जाएगा आपको कि कहाँ पर हमको क्या चीज़ बोलनी है। और कुछ चीज़ें इसमें सेम है, सभी के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं जो सबको बोलनी ही बोलनी है। तो इसलिए लगभग 80% 90% ये सबके काम आने वाला है और 5-10% इसमें कुछ आप बदलाव भी कर सकते हो अपने अनुसार। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन को समझाने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर यह इंट्रोडक्शन लिखा गया है। यानी कि जब आप इन पॉइंट्स को समझ लोगे तो ये वाला आप अपने आप लिख पाओगे। देखिए पहला है ग्रीट करना। हम ग्रीट कैसे करते हैं? ग्रीटिंग्स, यानी कि ग्रीट कैसे करते हैं? या तो हम हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं, इस तरह से हम ग्रीट्स करते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल तरीका है। सपोज आप कहीं स्टेज पर हो या फिर आपके सामने सर हैं या आपके बॉस हैं या फिर मैम हैं, तो सबसे पहले आपको ग्रीट करना होगा। ग्रीट हम कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड सर। अगर सर है तो सर, मैम है तो मैम, या आपका बॉस है या आपसे कोई बड़ा इंसान है तो बड़े ही प्यार से उससे बोलोगे आप गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड सर या मैम। ओके, इस तरह से हो सकता है। उनसे अलग कोई और भी व्यक्ति हो, स्टेज पर बहुत सारे व्यक्ति हो, तो उनके लिए बोलोगे एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर आप गुड मॉर्निंग की जगह अपने अनुसार गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी कर सकते हैं, टाइम देखकर कि आप किस टाइम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ओके, तो इसको कहते हैं हम ग्रीट करना। ओके, ग्रीट हमने कर लिया। उसके बाद थैंक्स। अब हम थैंक्स क्या होता है? हम जिनके सामने इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं उनको हमें थैंक्स करना है कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसको कैसे बोलेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया या सौभाग्य दिया है। टू इंट्रोड्यूस, यानी कि इंट्रोड्यूस करने का, मुझे अपने बारे में बताने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट मी। और अब मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस तरह से हम धन्यवाद कर सकते हैं सामने बैठे ऑडियंस का या फिर व्यक्ति का, कोई भी आपके सामने बैठा हो। क्लियर गाइस? नंबर 3 पर है अपना नाम बताना, कि हम अपना नाम कैसे बताएं। हम अपने नाम को कई तरीका से बता सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है, देखिए माय नेम इज सोनू कुमार। मैंने वैसे ही किसी का नाम ले लिया है, मान लो आप सोनू हो या मैं सोनू हूँ, इस तरह से। ओके, तो सबसे पहले हम नाम बताएंगे। नाम किस तरह से बताते हैं? देखिए माय नेम इज सोनू कुमार या फिर आई एम सोनू कुमार, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपने इस तरह से बोला दिस इज सोनू कुमार, तो ये थोड़ा इनफॉर्मल है। और माई सेल्फ सोनू कुमार, ये तो बिल्कुल ही गलत है ग्रामेटिकली। कभी भी माई सेल्फ मत बोलिए, बस इसको बोलिए माई नेम इज सोनू कुमार या आई एम सोनू कुमार, ये सबसे अच्छा है। उसके बाद हम प्लेस के बारे में बात करते हैं कि हम कहाँ से हैं। ओके, देखिए बेसिकली आई एम फ्रॉम नोएडा। मैं नोएडा से हूँ, उत्तर प्रदेश। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ। इस तरह से आप अपने प्लेस के बारे में बता सकते हो।
उसके बाद आप इसमें एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हो। अगर आप कहीं पर काम करते हो, कुछ जॉब करते हो, सपोज आप एक टीचर हो, तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। या फिर आप एक डॉक्टर हो, आई एम अ डॉक्टर। या फिर किसी कंपनी में आप मैनेजर हो, जो भी आप काम करते हो, या फिर ऑटो ड्राइवर हो, या फिर इंजीनियर हो, या फिर डॉक्टर हो, तो आप इस तरह से बोल दोगे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। इस तरह से आप अपने बारे में बोल दोगे। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन, जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जगह एजुकेशन भी कर सकते हैं। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, जिससे भी आपने कर रखी हो, उस तरह से आप बोल सकते हो। और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से बोलेंगे आई स्टडी इन क्लास, और क्लास का नाम लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नाउ आई एम डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, अब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस टाइम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब फैमिली के बारे में बताएंगे हम, ठीक है। मैं निशान लगा जाता हूँ, ग्रेट्स हो गया, थैंक्स हो गया, नेम हो गया, उसके बाद प्लेस भी हो गया, क्वालिफिकेशन, उसके बाद फैमिली के बारे में। देखिए एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, जहाँ पर मेरे परिवार का सवाल है, जहाँ पर मेरे परिवार के सदस्यों का सवाल है, माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। हो सकता है आपके पिताजी फार्मर हो, तो आप फार्मर लिखिए यहाँ पे, माई फादर इज अ फार्मर। जो भी आपके पिताजी करते हैं ये लिखिए यहाँ पे, ओके। उसके बाद मैं एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे इंट्रोडक्शन बोलते में गलती करते हैं। वो बोलते हैं माई मदर नेम इज, माई फादर नेम इज, माई सिस्टर नेम इज, माई ब्रदर नेम इज। ऐसा क्यों बोलते हो? आपके पिताजी का क्या नाम है, इससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके पिताजी क्या काम करते हैं इससे फर्क पड़ने वाला है। आपके पिताजी डॉक्टर है, जैसे आपने बोला मेरे पिताजी का नाम रोहन है, माई फादर नेम इज रोहन, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है सामने वाले पे? कुछ भी नहीं। तो पिताजी का नाम तब तक नहीं बताना जब तक सामने वाला ना पूछे, लेकिन ये जरूर बता दीजिए आप कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, इससे फर्क पड़ने वाला है। आपने कहा माय फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, इससे फर्क पड़ेगा। अच्छा, आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो इससे फर्क पड़ने वाला है, ओके। तो माय फादर इज अ डॉक्टर एंड माय मदर इज अ होम मेकर। ज्यादातर माताएं जो होती हैं, हमारी मम्मी होती हैं, वो सभी की होम मेकर होती है, घर पे गृहिणी काम करने वाली होती है, घर पे रहने वाली होती है। लेकिन किसी किसी की माताजी टीचर भी हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है, किसी कंपनी में काम करने वाली भी हो सकती है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी माताजी डॉक्टर है या कुछ भी है तो आप बोलोगे माई मदर इज अ डॉक्टर, होम मेकर नहीं बोलोगे आप। वी आर, हम हैं 5 सिबलिंग्स, जैसे हम 5 बहन भाई हैं तो हम 5 सिबलिंग्स, अगर 4 हैं तो 4 सिबलिंग्स, 6 हैं तो 6 सिबलिंग, इस तरह से बोलेंगे। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, दोनों इसमें एक साथ आ जाते हैं। तो वी आर 5 सिबलिंग्स, हम 5 बहन भाई हैं। ये मेरा हो गया किसका, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। अब हम बात करते हैं, फैमिली हो गया हमारा, पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। अब पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी 2 तरह की होती है, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है और एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है। नेगेटिव पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपकी वीकनेस क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है आपकी। और पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप में अच्छे गुण कौन से हैं। देखिए माई नेगेटिव पर्सनैलिटी इज दैट, मेरी नेगेटिव पर्सनैलिटी है कि आई बिलीव ऑन स्ट्रेंजर्स वेरी सून, मैं अजनबियों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। ये मेरी नेगेटिव पर्सनैलिटी है। आपकी कुछ और हो सकती है, आप पे खाए बिना नहीं रहा जा सकता, या आप किसी काम को करते हो तो वो आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी है जो अच्छी ना हो, जिसके बिना आप रह ना सको, और जो अच्छी ना हो वो आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है। पॉजिटिव पर्सनैलिटी क्या होती है, देखिए एंड माई पॉजिटिव पर्सनैलिटी इज दैट आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं कठिन मेहनती हूँ, ये मेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मेरा खुद का व्यक्तित्व ये है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मुझ में लगन है, तो ये क्या है, मेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, ओके। एंड सेल्फ मोटिवेटेड, और मैं अपने आप से मोटिवेट रहता हूँ, मुझे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने काम को लेकर मोटिवेट रहता हूँ कि मुझको ये काम करना है, तो ये हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो गई, ओके, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। उसके बाद देखिए ये होगी। उसके बाद आप स्किल के बारे में बता सकते हो, अगर आप कोई स्किल रखते हो कि मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, मेरे पास ये स्किल है, किसी खेल को लेकर, किसी
किसी भी क्षेत्र में लेकर, तो इसमें आप उसको ऐड कर सकते हो, अपनी स्किल को ऐड कर सकते हो। आपके अंदर कौन से सिंगिंग की, डांसिंग की बहुत सारी स्किल्स हैं, उसको आप बता सकते हो। मैं एक डांसर हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, आई एम अ डांसर, आई एम अ सिंगर, इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, स्किल के बारे में। अगर एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे पढ़ाने का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस तरह से बताओगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। 10 साल का मेरे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आई हैव बीन से आप बताओगे कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक्सपीरियंस। हॉबी, अब हॉबीज देखिए, हॉबीज को हम किस तरह से बताएंगे। अगर एक हॉबी है तो लिखोगे आप माई हॉबी, अगर एक है तो। लेकिन एक से ज्यादा है तो लिखोगे आप माई हॉबीज आर, जो मेरी आदतें हैं वो क्या क्या है, या कॉमा लगा दोगे। देखिए, रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ना मेरी आदत है, एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, और म्यूजिक सुनना मेरी ये आदत है। मतलब मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है और गाने सुनने अच्छे लगते हैं, ये मेरी आदत है। और आपकी कुछ और हो सकती है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपकी है, डांसिंग, प्लेइंग, कुछ भी आपकी हो सकती है, सिंगिंग। ओके, उसके बाद एंड। अब हम एंड कैसे करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए एंड कैसे करते हैं। अब हम एंड इस तरह से करते हैं, आई थिंक मुझे लगता है, दैट्स ऑल अबाउट मी, ये जो मैंने बोला मेरे बारे में इतना काफी है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंसली। आपने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने कि आप इसमें से कुछ चीजें ऐड कर सकते हो और कुछ चीजें हटा भी सकते हो। अपने हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हो, ये जस्ट एक आइडिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में एक यूनिवर्सल सा, यानी कि यूनिवर्सल सा दिखने वाला एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूरतमंदों के पास भेज सकते हो, ताकि वे भी अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख सकें और बोल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।